हम लोग का पूरा समाज एकजुट हो गया है। कभी किसी पर भी कोई तरह का अगर घटना घटती है तो पूरे वैश्य समाज एकत्रित होकर वो लड़ाई लड़ेगा। ये काफी अच्छा संकेत है जो कि सिवान से शुरू होकर पूरे बिहार में। तो हम व्यापारियों की पार्टी मानते हैं और वो समझते हैं कि हम उनकी बंधुआ मजदूर हैं, तो अगर हमारी भागीदारी उसमें वो नहीं देते हैं तो हम अपनी भागीदारी लेने के लिए वैश्य विकास पार्टी बना करके उसके द्वारा हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। सिवान के होटल मीरा में रविवार को वैश्य समाज द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ वैश्य समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी विनोद जायसवाल, तैलिक समाज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता, कलवार समाज के अध्यक्ष रोशन कुमार उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज के उत्थान और एकजुटता पर जोर दिया। वक्ताओं ने वैश्य समाज की भूमिका, व्यापार और सामाजिक उत्थान में उनके योगदान पर चर्चा की। समारोह के दौरान संगीत, नृत्य और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। होली के पारंपरिक गीतों पर समाज के लोगों ने जमकर नृत्य और उत्सव का आनंद लिया। इस मौके पर अरुण गुप्ता ने समाज के युवाओं को संगठित करने और सामाजिक सेवा में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। डॉक्टर राम इकबाल गुप्ता ने युवाओं को समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक हेमनारायण प्रसाद, राजा बाबू, रुपेश कुमार, राहुल राज, सूरज गुप्ता, महेश गुप्ता सहित समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजक समिति ने इसे सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और भविष्य में ऐसे आयोजनों की निरंतरता बनाए रखने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन विजय गुप्ता ने किया। पूरे वैश्य समाज सिवान का एकत्रित हुआ है होली मिलन समारोह में। ये हम लोग का काफी पहले से ही प्रयास था कि हर एक कास्ट एकजुट होकर मतलब अपने कोई भी कार्यक्रम में सफल बनाता है। और बिहार का जो पॉलिटिकल रंग है वो भी आजकल जात विशेष पर बट गया है, तो हम लोग को भी जरूरत महसूस कर रहे थे कि वैश्य समाज एकजुट हो। पूरे देश की राजनीति का धार जो देखते हैं वो वैश्य के ऊपर डिपेंड करता है कि 90% रेवेन्यू वैश्य देता है, लेकिन सत्ताधारी जितने भी हैं वैश्य समाज के लोग ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग की हिस्सेदारी भी काफी कम हो गई है, तो इसलिए हम लोग भी एकजुटता की ओर ध्यान दे रहे हैं और सिवान इसका जीता जागता उदाहरण बना है। और मेरा इसमें काफी योगदान रहा, रोशन जी का रहा, साहू जी का रहा। सब कोई मिलकर हम लोग मीटिंग किए थे कि हम लोग अलग अलग पार्ट में नहीं बटे, पूरे वैश्य समाज को एकजुट करें। क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वैश्य समाज को तोड़कर इसकी जो मजबूती है उसको खत्म कर दी है और टुकड़े टुकड़े में बट जाने के कारण हम लोग आपस में फीलिंग भी एकजुटता वाला नहीं रह गई थी। और जिस ढंग से वैश्य समाज पर अत्याचार हो रहा है, अब है कि हम लोग का पूरा समाज एकजुट हो गया है। कभी किसी पर भी कोई तरह का अगर घटना घटती है तो पूरे वैश्य समाज एकत्रित होकर वो लड़ाई लड़ेगा। ये काफी अच्छा संकेत है जो कि सिवान से शुरू होकर पूरे बिहार में फैलेगा। अब होली का अवसर है और मैं पूरे सिवान वासियों से अपील करता हूँ कि इसमें दुश्मन को भी गले लगाया जाता है। हर एक धर्म के लोग आपस में भाईचारा की तरफ मिलकर होली का आनंद लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सिवान वासियों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए। और पूरे बिहार के वैश्य समाज से भी अपील करता हूँ कि जिस ढंग से सिवान वैश्य समाज एकत्रित हुआ है ये हर एक जिला में होना चाहिए। धन्यवाद। हम तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अपने दिल से आभार प्रकट करते हैं कि सब लोग मिल करके
इस संगठन को मजबूत करने के लिए आगे आए हैं, मैं उनको बार बार नमन करूंगा, ताकि ये वैश्य समाज जो है एकत्रित हुआ है, जिसका संदेश आगे तक जाएगा, जिससे हमारी अपनी भागीदारी राजनीति में मिलेगी। राजनीति में भागीदारी के लिए जिस तरीके से आप लोग पूरे वैश्य समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिला भर के पूरे वैश्य समाज के लोग आए हैं, विधानसभा भी आने वाला है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पार्टियों को? वैश्य समाज क्या मैसेज देना चाहेगा? वैश्य समाज मैसेज देना चाहेगा कि हम आपके किसी का, हम तिजोरी के होटर नहीं हैं, हम किसी के बधुआ मजदूर की तरह नहीं हैं। अगर हमें वो सम्मान नहीं देंगे जिसको हम व्यापारियों की पार्टी मानते हैं और वो समझते हैं कि हम उनकी बधुआ मजदूर हैं, तो अगर हमारी भागीदारी उसमें वो नहीं देते हैं, तो हम अपनी भागीदारी लेने के लिए वैश्य विकास पार्टी बना करके उसके द्वारा हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा को लेकर आप कह रहे हैं कि अगर भागीदारी नहीं मिली तो अपनी एक संगठन खड़ा करेंगे। जी, हम अगर विधानसभा में हम लोगों को कोई यहाँ अगर भागीदारी नहीं दी जाती है, तो हम इस समाज को एक पार्टी बना करके बहुत मजबूती से खड़ा करने के लिए हम संकल्प लिए हुए हैं। आज वैश्य समाज की किन किन जातियों के लोग यहाँ मौजूद हैं? वैश्य समाज के जितनी उपजातियाँ हैं, यहाँ तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में 14 उपजातियाँ हैं, लगभग सारे लोग आए हुए हैं, जिसमें रौनियार हैं, कलवार हैं, तेली हैं, पटवा हैं, सोनकार हैं, मदेशिया हैं, बरनवाल हैं, अग्रवाल हैं, मरवाड़ी हैं। सारे समाज से लोगों को हम लोगों को आमंत्रित किए थे और उन्होंने हमें जो है सहयोग दिया है। इसके लिए मैं सब लोगों का आभार भी प्रकट करता हूँ। जो कुछ लोग जो नहीं आ पाए हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे आज के दिन खास करके? जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी होली की शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने वैश्य के साथ खड़े होने के लिए समय निकाला कीजिए, ताकि हमारी अपनी मजबूती बने। जो हमको जो शोषण करता है, हम उस शोषण से बचने के लिए हमने अपनी ताकत बनावे। अरुण कुमार गुप्ता, VIP मॉल, सिवान। आज सिवान जिला में वैश्य का हर तबका, कहीं जाति में लोग वैश्य बटे नहीं है। यहाँ कानू है, तो कलवार है, तेली है, सुनार है, सब लोग आज एक साथ होली मिलन मना रहे हैं। रंगों का त्योहार होली, हम सब एकता और सौहार्द के वातावरण में आज होली मिलन समारोह कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में संदेश जाएगा कि वैश्य समाज बटे हुए नहीं है, वैश्य समाज एक है, वैश्य समाज एक होकर के होली समारोह मना रहे हैं।